हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसकी हम एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया है। आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो ये एज वाले होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी करे हुए हैं, तो मैं बताती हूँ। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हमें इसमें लेट करना पड़ेगा, है ना। और लीनियर इक्वेशन है तो दो इक्वेशन भी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से बननी है तो 2 इक्वेशन मैंने आपको बताया था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 इक्वेशन बनती है तो 2 इक्वेशन भी 2 इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसने बोला कि आफ्ताब अपनी डॉटर से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे जो है 7 times ओल्ड था, है ना। तो देखिए पहले तो यही इक्वेशन बना देते हैं। इसमें क्या लिखेंगे हम, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू क्या हो जाएगा, x ईयर्स होगा ना। आफ्ताब की एज जो हम x ईयर्स मान लेते हैं। अब इसकी भी लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर उसकी कितनी होगी, y ईयर्स होगी ना, y ईयर्स हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या होगा। अब ये बोल रहा है 7 साल पहले, तो यहाँ क्या होगा, 7 years ago क्या होगी उम्र। अगर इसकी उम्र इस टाइम x है तो एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी, x - 7 होगी। अगर आज x है, अगर मेरी उम्र आज 30 है तो माइनस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो 30 - 7 ही तो करेंगे, तो क्या होगा, x - 7 हो जाएगी। और अगर एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर इसकी कितनी होगी, y - 7 हो जाएगी। अच्छा देखिए इसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अब देखिए इनको जब इसको इक्वेशन बनाना है तो हम इन दोनों को इक्वल में रखेंगे। तो ये x - 7 है और ये है हमारी y - 7 है, लेकिन ये इक्वल तो नहीं होगी, है ना। इक्वल कैसे होगी, तो हमें इसे इक्वल करना पड़ता है ना, तो तभी तो ये दोनों बराबर होंगी, तभी तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे। तो अगर मान लो कि अगर आप इस तरह से मानो कि अगर मेरी जैसे मान लो कि किसी की एज जो है यहाँ पर मान लो उसकी बेटी की एज 2 है ना, और उसके जो फादर की उम्र है वो 6 है। तो अगर वो उससे ये बोल रहा है कि 2 3 6 हुआ, मतलब 3 times बड़ा है ये ना, इससे 3 times बड़ा है। तो अगर हम यहाँ पर 3 करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा ना। ये तो गलत हो गया ना, गलत हो गया। हमें तो इक्वल का साइन है, तो हम क्या करते हैं, इस 3 को यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। वो कहेगा यही कि ये उसका मतलब ये कि 7 मतलब 3 years इससे बड़ा है, तो मतलब 3 years तो, लेकिन हम मल्टीप्लाई इधर ना करके इधर करते हैं, तभी तो CS 6 बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम किसी इक्वल में रखते हैं, तो अगर वो कह रहा है कि आफ्ताब की, जो वो कह रहा है ना कि फादर की एज जो है वो 7 years ज्यादा होगी, 7 years बड़ा था वो उससे, तो हम जो उसकी डॉटर है उसमें 7 years से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि अगर वो ये कहता है कि अगर उसकी आफ्ताब की ईयर 7 years ओल्ड है वो, तो उसकी डॉटर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारा क्या होगा, x - 7 इक्वल टू 7y - 7 7 जब 49 हो जाएगा। तो इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा x - 7y हो जाएगा, और -49 है ही, और इसमें इधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x - 7y, 49 में से 7 जाएंगे तो 42 बचेगा ना, -42। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है, क्योंकि 2 इक्वेशन बनानी होती है इसमें, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, तो इसमें बनानी पड़ेगी। अब देखिए क्या करते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, सेकंड सिचुएशन भी दे रखी है इसने बोला आल्सो 3 years from now आई शैल बी 3 times as old as you will be। वो बोला कि 3 साल बाद तुम जो होगी वो, मतलब मैं तुमसे जो है 3 times बड़ा होऊंगा, है ना। तो अब देखिए इसे कैसे करेंगे। अब आफ्टर 3 years लिखेंगे यहाँ पर,
आफ्टर 3 years होगा तो मतलब 3 साल, मतलब अगर आप मान लो अभी उसकी एज x है तो 3 साल बाद तो x + 3 होगी ना। अगर आज मेरी एज 30 है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 33 होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखने वाले ना, एज ऑफ आफ्ताब x + 3 हो जाएगी ना, और एज ऑफ डॉटर कितनी होगी, y + 3 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसने बोला कि 3 साल बाद, मतलब मैं 3 गुना तुमसे बड़ा आऊंगा, तो फिर इसमें भी वही करेंगे, x + 3 इधर लिखेंगे और y + 3 इधर लिखेंगे। डॉटर की बोला, उसने बोला कि मेरी उम्र 3 गुना होगी, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किसमें करना है, डॉटर में। तो ये आ गया हमारा, तो x + 3 हो गया, और यहाँ हो जाएगा हमारा 3y + 3 3 9 हो जाएगा। अब एक साइड में ले आओ सबको, जो नंबर्स वाले हैं सब। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, इसको इधर लाएंगे तो ये आएगा x - 3y हो जाएगा, और यहाँ 9 है, ये -3 हो जाएगा। तो x - 3y = 6 हो जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हमारी 2 इक्वेशन बन गई। अब देखो, अगर आपसे ये बोला होता है कि एल्जेब्रिकली बताओ, इसकी रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली, तो आप ये दोनों चीज आप ये आ गया आपका एल्जेब्रिक की इक्वेशन, तो आप ये दोनों लिख देते। लेकिन उसने बोला ग्राफिकली भी दिखानी है हमको, तो अब ग्राफिकली दिखाते हैं। देखिए कैसे करेंगे। देखिए अब हमारी पहली जो इक्वेशन है x - 7y = -42 है, तो हम अब इसको वो करना पड़ेगा ना, पहले ग्राफिकली बनाने के लिए हमें x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं, x इधर रख देते हैं, ये हमारा -42 है, और ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +7y हो जाएगा ना। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, x = 7y - 42 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर वो बना लेते हैं एक। अब देखिए हमारे ये आ गया ना। अब देखिए हम इसमें हम क्या करते हैं, y की वैल्यू रख देते हैं ना। तो जैसे मान लो y की वैल्यू हमने रखी, हम अगर आप छोटा नंबर लोगे, आप 0 लोगे या 1 लोगे, तो 7 बन जाए, 742 में से 7 जाएगा तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा ना। तो इसमें तो प्लॉट करने में भी इजी नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, बड़ा ही नंबर लेते हैं। जैसे 6 लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, 7 × 6 क्या होगा, 42 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, देखो मैं अब यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। x = हो जाएगा 7 × 6 -42, तो क्या आएगा, x = 42 - 42 = 0 आ जाएगा। तो ये आ गया, पहले का आंसर 0 आ गया। अब हम दूसरा लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं हम 5 ले लेते हैं। इसी 5 6 7 ऐसे ही लेंगे जिससे कि ये इसके इक्वल आए ना, मतलब लगभग बराबर आगे पीछे आए, जिससे कि हमारे आंसर x के छोटे आए, नहीं तो हमें प्लॉट करने में बहुत परेशानी होगी ना। तो हमने अगर x = हमने लिया था पहले, y = 6 लिया था, अब ले रहे हैं हम y = 5 ले रहे हैं। देखिए मैंने फिर लिया y = 5 लिया, तो यहाँ 7 y की जगह मैंने 5 रख दिया, 7y है ना, 7 5 35 -42 हो जाएगा, तो -7 आ जाएगा, माइनस का साइन पड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप रखिए 7y में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x = 7 × 7 हो जाएगा, और -42, 7 7 जा 49 और -42, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 49 में से 42 जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 7 ही बचेगा ना, लेकिन प्लस का बचेगा। तो ये हमारा हमने 7 लिया, इसका आंसर 7 ही आया। तो ये हमने 3 आंसर निकाले। अब दूसरी वाली वो लेते हैं। देखिए अब मैंने ये दूसरी क्वेश्चन ली है, x - 3y = 6 लिया। अब इसमें हम छोटा नंबर भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले लो, आपकी मर्जी है। तो मैंने छोटे नंबर ले लिए, 6 - 1 - 2 ले लिया। तो अब मैं जब इसको ले रही हूँ तो इसमें क्या होगा, x, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ पहले, x = हो जाएगा 6 - 3y हो जाएगा ना। तो जब पहले हम रखते हैं y की वैल्यू रखते हैं हम 6 रखते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, x = 6 - 3 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, x 6 - 6 3 = 18 हो जाएगा। और 18 में से कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, क्या ये ना बड़ा नंबर आ रहा है, मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पे 2 ही ले लेती हूँ ना, 2 ले लेती हूँ यहाँ पर। तो आने करने को वो भी कर सकते थे, मैं ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटा ही नंबर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। अब 6 में 6 गया तो क्या बचेगा यहाँ पर, 0। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। अब दूसरा ले लेते हैं हम, x y = ये पहले 6 हमने लिया था, 2 लिया था, अब ले रहे हैं y = -1 ले लेते हैं ना। तो अब क्या होगा, x = हो जाएगा 6 - 3 × -1। तो यहाँ क्या आएगा, x 6 = माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे,
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए अब मैंने क्या करा, ये x माइनस 3y इक्वल टू 6 कर दिया मैंने। अब ये x इक्वल टू 6 प्लस 3y कर दिया मैंने। पहली वैल्यू 0 ली, तो जब मैंने 3 इंटू 0 करा तो 0 आ गया आंसर, तो x इक्वल टू 6 आ गया। अब दूसरे में लेते हैं 1 लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस x इक्वल टू लेते हैं 1 लेते हैं ना, y इक्वल टू 1। तो अब हमारा क्या आएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 हो जाएगा। इक्वेशन में लिखा मैंने, ये है ना x माइनस, ये है ना हमारी x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 1। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3 कर देंगे, 9 बहुत बड़ा आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं -1 ले लेते हैं ना, तब सही रहेगा। तो हम -1 ले लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -3 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये 3 लिख लेते हैं। अब हम दूसरा ले लेते हैं y इक्वल टू -2 ही ले लेते हैं ना, तो -2 लेते हैं। तो -2 लेंगे तो क्या आएगा हमारा, x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू -2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 और 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा हमारा -6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई ना। अब देखो इन इक्वेशन को बन गया, अब इसको हम इसमें प्लॉट करते हैं। समझ में आ गया आपको? मैंने चाहती तो मैं यहाँ प्लस भी ले सकती थी, लेकिन प्लस लेने पे यहाँ पर देखो क्या आता, अब आंसर जो है आपका 9 आ जाता, तो बहुत लंबा आंसर, बड़ा आंसर होता, इतने प्लॉट करने में दिक्कत होती, तो हम उसी हिसाब से इसको लिख लेते हैं। अब हमें ग्राफ पेपर का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहली क्वेश्चन में देखती हूँ। देखिए अब पहली है हमारी x तो हमारी एक्सिस ये है और y एक्सिस हमारी ये है ना। तो x है 0 6, 0 ये होता है ना, और 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पे होगी ना, ये यहाँ पे होगी। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ, ये हमारा 0 6 हो गया, ठीक है। फिर है -7 5, और -7 x एक्सिस पे, x एक्सिस ये है, तो -7 का मतलब ये होगा, है ना। और 5 है, तो 5 का मतलब ये, इधर पॉजिटिव का 5 है, तो 5 ये होगा, तो ये वाला होगा हमारा, ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा है 7 और 7 दोनों पॉजिटिव है, तो इसी साइड में लगेंगे। तो ये हमारा, ये 7 x एक्सिस पे हो गया, और ये y एक्सिस पे यहाँ 7 हो गया, ये दोनों ये लग गए, ठीक है ना। अब आप क्या करो, इनको जो है ना अब स्केल से मिला दो, साथ के साथ ही कर लो, नहीं तो फिर आप दोनों इक्वेशन करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी बाद में ना। तो मैंने इससे मिलाया, इसको देखिए क्या होगा, इस वाली इससे ये, इससे जो है मिल गया, देखिए। तो ये हमारा, ये ग्राफिकली हमने इसको शो करा है। अब दूसरा वाला है, अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं। अब देखिए दूसरी इक्वेशन है हमारी 0 पे 6 है ना, तो 0 हमारा ये है, और ये तो x एक्सिस हो गया, और फिर कह रहा है पॉजिटिव का 6 है ना, 0 6। देखिए x पे वो बोल रहा है 6 है, और y पे है 0, तो ये तो यहीं पे लगेगा, है ना। तो ये हमारा हो गया 6, ये देखिए ना 6 और 0 है, तो x हमारा 6 हुआ और ये 0 हुआ। अब दूसरा है 3 और -1, तो पॉजिटिव का 3 तो हमारा यही होगा, है ना, और -1 जा रहा है, तो -1 मतलब ये, तो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा। तो ये कौन सा हुआ हमारा, 3 और -1, ये हो गया। फिर दूसरा है 0 -2, 0 हमारा ये है, और -2 कहाँ होगा, y एक्सिस पे, ये होगा, तो ये हो गया हमारा ना, ये हो गया हमारा 0 -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सबको भी मिला देंगे। देखो इन सबको मिलाओगे तो क्या आएगा, ये देखो ये रहा। तो ये हमने इसी तरह से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो हमने ग्राफिकली भी हमने इसको शो कर दिया। देख रहे हैं आप, ये है, ये हमारा 0 6 था, यहाँ मैंने लिखना भूल गई मैं, क्या था, 7 7 था ना, 7 7 था, और यहाँ पर था हमारा -7 और 5 था, ठीक है। तो मैंने इसको ग्राफिकली सबको प्लॉट कर दिया, फिर मैंने लाइन खींच दी, बन गया हमारा, बस यही है। आगे समझना आपको, बहुत इजी है, आप करोगे। बस आप इसको इस बात का ध्यान रखना कि इसमें जो है दोनों प्लस वाले आते हैं, इसमें माइनस और प्लस आता है, इसमें दोनों माइनस होते हैं, और इस वाले में होते हैं प्लस और माइनस। पहले मतलब x प्लस होना चाहिए, y माइनस होना चाहिए, बस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।